तो आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। तो अगर ये हमारा इनपुट है तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट डुप्लीकेट है। तो आप देखेंगे इसके अंदर 10 डुप्लीकेट है क्योंकि एक बार ऑलरेडी आ चुका है, ये दूसरी बार आ रहा है। 20 डुप्लीकेट है और 70 भी कैसा है, डुप्लीकेट है। तो पहले आप इसको ट्राई करें वीडियो को पॉज करके, और अगर आपका ये आंसर आ रहा है, इसमें एक बात आपको ये याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि 70 या 20 या 10 दो ही बार हो। 70 को अगर मैं 4 बार यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ तो भी 70 प्रिंट एक ही बार होना चाहिए। हमें बस ये बताना है कि 70 डुप्लीकेट है, कितनी बार है ये नहीं बताना अभी। तो वो 2 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, 10 बार भी हो सकता है, पर प्रिंट कितनी बार होना चाहिए, एक ही बार होना चाहिए। अब हम तो इसमें आगे बढ़ते हैं, पहले आप पॉज करें वीडियो, ट्राई करें। सो आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखें प्रोग्राम में हमने क्या किया है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली है। इसको लेने का पर्पस क्या है, जैसे ये टेन अभी पहली बार आ रहा है, तो हमको आगे नहीं पता कि 10 डुप्लीकेट होगा भी या नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इस 10 को इस लिस्ट में रख देंगे। फिर 20, ये पहली बार आया तो इस 20 को इस लिस्ट में रख दिया। फिर 30, ये 30 पहली बार आया तो इस लिस्ट में रख दिया। अब ये 10, तो हम हर बार क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या 10 पहले से है, नहीं है तो रख दो। 20 पहले से नहीं है तो रख दो। 30 पहले से है, नहीं है तो रख दो। इसमें ऐड कर देंगे। अब 10, तो 10 तो पहले से है ना इसमें, क्योंकि ये यहाँ आ चुका था। तो अब इसमें नहीं रखेंगे, हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, बता देंगे कि ये 10 कैसा है, डुप्लीकेट। फिर आए 20, 20 तो पहले से है तो वापस से रखने की जरूरत नहीं है, उसको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। फिर आया 50, वो पहली बार आया। 60 पहली बार आया। 70 पहली बार आया। 80 पहली बार आया, तो ऐड करते जाएंगे। 70 पहले से है तो क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो इसलिए इस एम्प्टी लिस्ट की हमें जरूरत है। फिर एक और हमने लिस्ट ली है। ये लिस्ट क्यों ली है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ये हमारा प्रोग्राम, तो अगर आपने भी ऐसे ही बनाया है तो काफ़ी हद तक ठीक बनाया है, बट अभी भी इसमें थोड़ी कमी है। देखें हमने क्या किया, फॉर ई इन डेटा, तो ये क्या होगा, सॉरी, ई इन डेटा, तो ये इंटरनली कैसा होगा, ई पॉइंट करेगा 10 को, या ई की वैल्यू 10 जो आम जो बोलचाल की भाषा है, ई पॉइंट करेगा 10 को। इस वक्त डुप्लीकेट के अंदर क्या है, इस वक्त डुप्लीकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये क्या होगा, ई, ई मतलब 10, नॉट इन डुप्लीकेट, 10 डुप्लीकेट के अंदर नहीं है। तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू। बहुत ध्यान से समझना, 10 इन डुप्लीकेट ये कंडीशन फॉल्स है, 10 इन डुप्लीकेट ये फॉल्स है, बट 10 नॉट इन डुप्लीकेट ये तो ट्रू है। वो क्या बोल रहा है, ये 10 इस डुप्लीकेट के अंदर नहीं है, तो ये बात सही है। तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कौन सी, 10 इन डुप्लीकेट, 10 डुप्लीकेट में है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो नॉट लगा हुआ है, तो ये क्या होगी, ट्रू होगी। 10 नॉट इन डुप्लीकेट, ये कंडीशन कैसी है, ट्रू। ट्रू होगा तो क्या होगा, डुप्लीकेट डॉट अपेंड डॉट डुप्लीकेट अपेंड ई, तो क्या होगा, इसमें ये 10 अपेंड हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा। फिर क्या होगा, ई पॉइंट करेगा इस 20 को, सेम कंडीशन फिर से होगी, 20 नॉट इन डुप्लीकेट, तो 20 भी इसमें ऐड हो जाएगा। सेम कंडीशन फिर से होगी, 30 सॉरी, नॉट इन डुप्लीकेट, ये 30 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब ई पॉइंट करेगा इस 10 को, ये ई पॉइंट करेगा इस 10 को। देखें 10 नॉट इन डुप्लीकेट, तो 10 तो पहले से है ना, अगर पहली बार आ रहा होता तो बात अलग थी। 10 नॉट इन डुप्लीकेट, इस बार ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। देखो क्या बोलना चाह रहा है कि 10 डुप्लीकेट में नहीं है, जबकि है, तो ये कंडीशन कैसी हो गई, गलत। 10 नॉट इन डुप्लीकेट, तो अब क्या होगा, ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो कहां पे आएगा, एल्स में। एल्स में आएगा तो क्या प्रिंट कर देगा, 10 को प्रिंट कर देगा। फिर आगे बढ़े, ई पॉइंट करेगा 20 को। अब क्या होगा,
20 नॉट इन डुप्लीकेट, अगेन ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 20 तो डुप्लीकेट में पहले से है, तो फिर से क्या प्रिंट कर देगा 20। फिर ई पॉइंट करेगा इस 50 को, 50 नॉट इन डुप्लीकेट, ये बात सही है कि 50 डुप्लीकेट में नहीं है, तो ये क्या कर देगा अपेंड कर देगा। इसी तरह से 60, यहां इसकी वैल्यू हो जाएगी 60। इसी तरह से 70, 70 भी डुप्लीकेट में नहीं है, राइट। इसी तरह से 80, 80 भी डुप्लीकेट में नहीं है। फिर ये आएगा 70, 70 नॉट इन डुप्लीकेट, अब ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 70 तो डुप्लीकेट में है, तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा 70। फिर ई किसको पॉइंट करेगा इस 90 को, 90 नॉट इन डुप्लीकेट, ये क्या होगा आ जाएगा। तो अब हमारा प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं, आंसर आ रहा है करेक्ट, बिल्कुल आ रहा है, आप देखें ये हमको करेक्ट आंसर मिल रहा है। पर अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी यहां पर। अगर मान लो ये ऐसा हो जाता है 10 कॉमा से 100 कॉमा 10 कॉमा 20, यहां पर होगी प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम होगी, इस तरह की, ये देखें 10 20 70, फिर 10 फिर 10 फिर 20। हमको ये नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ये पता करना था कि कौन कौन से एलिमेंट डुप्लीकेट है। तो 10 20 और 70 डुप्लीकेट है, ये बार बार जो प्रिंट हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो अब ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमको देखिए, प्रोग्राम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप कोई और लॉजिक लगा सकते हो, मैंने कोई और लॉजिक लगाया, तो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक हो सकते हैं। तो जैसे मैंने क्या लॉजिक लगाया कि सबसे पहले आप एक एम्प्टी लिस्ट लो, इसका पर्पस ये है कि ये एलिमेंट अगर पहली बार आ रहा है तो इसमें ऐड कर दो, और अगर दूसरी बार आ रहा है तो दूसरी बार आ रहा है तो प्रिंट कर दो, इसमें ऐड मत करो। अब हमको एक लिस्ट हमने और ली है, देखिए और भी तरीके हो सकते हैं, बट मैंने क्या किया है एक लिस्ट और ली है। ये हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये एलिमेंट पहले प्रिंट हो चुका है। अगर हो चुका है तो दोबारा प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हम चेक कर रहे हैं कि पहले आ चुका है या नहीं आ चुका, उसी तरीके से ये भी चेक कर रहे हैं कि क्या ये एलिमेंट दोबारा पहले प्रिंट हो चुका है। अगर हो चुका है तो दोबारा प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, मतलब प्रिंट करने से पहले भी एक बार चेक करना पड़ेगा, ताकि ये मल्टीपल टाइम प्रिंट ना हो जैसे कि अभी हो रहा है ये। तो कैसे करेंगे इसको, तो ये लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें ऑलरेडी लिख रखा है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। हमने क्या किया, यहां तक आ गए। अभी क्या होगा, जैसे मान लीजिए 90 तक तो हम आ गए, अब क्या होगा ई फिर से इस 10 को पॉइंट करेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, हर बार प्रिंट करने से पहले बस इतना चेक कर लेना है कि क्या ये एलिमेंट इस डुप्लीकेट में है या नहीं है। अब एक बार फिर से इसको जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे पहले ई पॉइंट करेगा 10 को, डुप्लीकेट इस वक्त खाली है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा, सॉरी डुप्लीकेट में ऐड हो जाएगा। इसी तरह से 20 ऐड हो जाएगा, इसी तरह से 30 ऐड हो जाएगा, और फिर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो 10 इन डुप्लीकेट, ये कंडीशन फॉल्स होगी, यहां पे आएंगे ई नॉट इन डुप्लीकेट प्रिंटेड, तो ये कंडीशन क्या होगी ट्रू, क्योंकि ई डुप्लीकेट प्रिंटेड अभी कैसा है, अभी तो एम्प्टी है, तो ये कंडीशन क्या होगी ट्रू होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें अपेंड कर देंगे, इसको अपेंड कर दिया और साथ में प्रिंट भी कर दिया, मतलब 10 यहां पे प्रिंट भी हो चुका है ये वाला। फिर क्या होगा, ई की वैल्यू क्या होगी 20, फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी जैसा हमने देखा, यहां पे आएगा 20 नॉट इन डुप्लीकेट प्रिंटेड, तो क्या होगा ऐड भी हो जाएगा
और साथ में प्रिंट भी हो जाएगा, तो ये वाला 20 भी प्रिंट हो गया। फिर क्या होगा, ई पॉइंट करेगा 50 को, तो वो 50 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर ई पॉइंट करेगा 60 को, 60 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप एडिट करते चलना। फिर ई पॉइंट करेगा 70 को, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर ई पॉइंट करेगा 80 को, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और फिर ई पॉइंट करेगा फिर से किसको, 70 को। तो 70 नॉट इन डुप्लीकेट, ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 70 नॉट इन डुप्लीकेट प्रिंटेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और साथ में प्रिंट भी हो जाएगा। ये साथ में प्रिंट भी हो गया। अब देखना, ये ई पॉइंट करेगा 90 को, 90 नॉट इन डुप्लीकेट, यहाँ पे आ गया, राइट। अब फिर से आया 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से क्या आया, 10। तो अब देखो 10 नॉट इन डुप्लीकेट, 10 नॉट इन डुप्लीकेट, 10 तो है, मतलब ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, फॉल्स। यहां पे आए 10 नॉट इन डुप्लीकेट प्रिंटेड, जबकि इसमें है, तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, फॉल्स। 10 नॉट इन डुप्लीकेट प्रिंटेड, इसमें 10 नहीं है जबकि है, तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट चलेंगे ही नहीं चलेंगे, तो इसके आगे कुछ प्रिंट होगा ही नहीं। फिर ई की वैल्यू कितनी हो गई, 100, तो यहाँ पे 100 ऐड हो जाएगा। कैसे होगा आपको पता ही है ऑलरेडी। फिर से आया 10, फिर से क्या आया, 10, तो 10 नॉट इन डुप्लीकेट, ये तो फॉल्स हो जाएगा। फिर से 10 नॉट इन डुप्लीकेट प्रिंटेड, ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिर ई की वैल्यू होगी 20, 20 नॉट इन डुप्लीकेट, ये फॉल्स हो जाएगा। 20 नॉट इन डुप्लीकेट प्रिंटेड, ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो ये प्रिंट होगा ही नहीं। यहां पर देखिए, ये आंसर आ गया आपका। अब आप कितनी भी बार उसको लिख दें, एक ही बार आएगा। ओके, सो आई होप क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। तो इसको, इस तरह के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते रहे। वैसे मैं डालता रहूंगा क्वेश्चन, और इसको, और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे। कोई आपसे बहुत टफ लॉजिक नहीं पूछता इंटरव्यू में, बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जाता है। दैट इज द ओनली थिंग। ओके, सो आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।